learn, build, dominate tech. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद लारिब एंड वेलकम बैक टू द कैश हिट। इस वीडियो में हम अपना कवर करने वाले हैं क्वेश्चन 3.42 को। क्वेश्चन नंबर 3.42 में हमारे पास क्या है, एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का। उसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, हमारे पास लिखा हुआ है ई की पावर माइनस का एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है एंड ज़ीरो दिया हुआ है। दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू हमारे पास कब आएगी, जब हमारा एक्स ज़ीरो से बड़ा होगा और वाई भी ज़ीरो से बड़ा होगा। बाकी ये जो है एल्सवेयर, सही है। और हमें क्या कहा है कि भाई हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना है। एक मिनट में सवाल देख लूँ दोबारा सही से। काम क्या सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब मेरा एक्स ज़ीरो से लेके 1 के दरमियान हो और y जो है ना मेरा वो फिक्स कर दिया, y मेरा 2 हो, सही है। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो ये आपको इस लकीर से कुछ याद आ रहा है कि हमने एक जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था वो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते थे कि भाई हम दोनों चीज़ों का जो भी हमारी कंडीशन है ना, जो हमें फिक्स करके दे रही, तो हम क्या करते थे, पहले ऊपर नोमिनेटर में जो हमारा न्यूमिनेटर होता था उसके अंदर हम क्या करते थे, इन दोनों का जो होता था हमारे पास इंटरसेक्शन लेते थे और डिवाइड करवा देते हम किससे, जो हमारी कंडीशन होती थी। तो सेम हमने यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो वो बनेगा फंक्शन किस टाइप का बनेगा, कुछ मेरे पास बनेगा पी ऑफ एक्स एंड वाई मेरे पास जो है वो बराबर है 2 के, यानी पी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई इक्वल्स टू 2। हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कोमा वाई एंड हमारे पास डिवाइड हो रहा होगा किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, तो वो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मैं वैसे एक आइडिया के तौर पे दे देता हूँ। ये जो हमारे पास पी ऑफ वाई आ रहा है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल डेंसिटी। आई थिंक मार्जिनल डेंसिटी या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कोई एक नाम है इसका। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कि इसका क्या नाम है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए इस तरीके से समझ लिया जाए कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉरी हाँ याद आ गया, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई ये है हमारे पास। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, कि हमारा जो है हमें ये मालूम करना था, तो हमें ऊपर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई और नीचे हम लिख सकते हैं अपना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, यानी कि एच ऑफ वाई, ये हमारा होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा ना लिखो, तो ज़्यादा अगर ऐसे लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, बेहतर ही अभी ये लिखो। ये समझ लो कि ये जो है ना ऊपर, ये हमारा क्या है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है हमारा। अभी जैसे हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना पिछले सवाल में, इस तरीके से ये भी हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। देखो दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसके अंदर। अगर ये सिर्फ पी ऑफ एक्स होता तो हम सिर्फ एक वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते, लेकिन अभी यहाँ पे दो वेरिएबल मौजूद है, तो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है भाई, इसके अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन को निकालेंगे। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन अब किस तरीके से निकालेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास वाई जो है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हमने किस तरीके से निकालनी है कि भाई हमने क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है ना, ये रहा हमारा फंक्शन ई ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस वाई, इसको हमने इंटीग्रेट करवाना है और हमें एक्स के तौर पे इंटीग्रेट करवाना है, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ वाई आ जाएगा, यानी कि मैंने क्या कहा, इंटीग्रेट करवाना है, किसको इंटीग्रेट करवाना है भाई, ई की पावर एक्स प्लस वाई, इसको इंटीग्रेट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे कोई ना कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए ना इसकी, तो एक्स की लिमिट हम देखेंगे हमारे सवाल में हमें क्या गिवन है, एक्स की लिमिट ये देखो, ये कहा हुआ है कि एक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा, और कहाँ तक होगा ये नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि हमें हायर लिमिट तो दी नहीं है, अपर बाउंड दिया हुआ ही नहीं है, लोअर बाउंड दिया हुआ था, एक्स जो है 0 से बड़ा है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई एक्स जो है वो मेरा 0 से बड़ा है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि भाई ये इसी तरीके से फाइंड आउट होगा, जो हमारा मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई है, पी ऑफ वाई या प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है। चलो मार्जिनल डेंसिटी को भी गोली मारो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इस तरीके से किस तरीके से मालूम होगा, इस तरीके से किस तरह मालूम कर सकते हैं हम। हमें जो है क्या करना है, हमें जो भी हमारा फंक्शन गिवन होगा, यानी कि जो भी हमारा फंक्शन गिवन होगा, हमें उसको, अब सपोज़ करो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता, तो मैं क्या करता, तो मैं इसी सेम फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेता, क्योंकि इंटीग्रेट करता, क्योंकि इंटीग्रेट करने से वो चीज़ गायब हो जाती है ना, तो मैं वाई के रिस्पेक्ट से करता, तो मेरे पास सिर्फ एक्स का आंसर बचता। अभी हमें क्या करना है, वाई का आंसर चाहिए, तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ, सही है, ये चीज़ करनी है हमने। अब इसका हमें सोल्व करना है, किस तरीके से सोल्व होगा भाई, हमने यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे एक लगेगा एक्सपोनेंट रूल लगेगा ना,
एक्सपोनेंट रूल किस तरीके से लगेगा, वो इस तरीके से लगता है। ये चीज़ें बेसिक्स हैं पहले से, अगर आपने रिवाइज़ की है, मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव्स हैं, इनकी कोई एक वन शॉट वीडियो देख लेना ताकि आसानी से ये चीज़ें कवर हो सकें। तो हमारे पास हमने क्या करना है, इसकी पावर को ब्रेक डाउन करना है। अब जब इसकी पावर को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स अलग हो गया, डॉट माइनस का वाई अलग हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वैसे ही रहा। अब ये अलग अलग कैसे हुआ, ये तो हमारे पास वो वाला रूल है ना, एक के सपोज़ करो 2 की पावर है मेरे पास 5x, सॉरी 2 की पावर मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a प्लस बी, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, 2 की पावर क्या है a प्लस बी। तो मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूँ कि 2 डॉट a एंड b, सही है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है और नंबर एक ही बार आ जाता है। तो यही सीन हमने यहाँ पे किया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे e डॉट ई, माइनस का x एंड माइनस का y, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो e इधर ही आ गया, माइनस का x और प्लस एंड अगेन माइनस का y, तो प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा। तो आखिर में एंड में हमारे पास एंड प्रोडक्ट यही आ रही है, देखो माइनस का x एंड माइनस का y, तो यहाँ पे भी माइनस का x एंड माइनस का y ही बन रहा है मेरे पास, सही है। तो ये बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए सबको। अब हमने क्या करना है भाई, अच्छा ये अभी मिड वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि भाई अगर आपका दिमाग थोड़ा कमज़ोर है और आप सिर्फ पास करने की उम्मीद से आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी को, तो ये वाला टॉपिक हरगिज़ ना देखें, क्योंकि ये टॉपिक जो होगा ये आपके बाकी टॉपिक्स भी भुला देगा। अगर आपने सिर्फ पास करना है तो आप बाकी सारे टॉपिक्स की तैयारी कर लें, इस एक को छोड़ दें, सही है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाले को। तो अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास अब आगे क्या होगा, आगे हमारे पास क्या होगा भाई, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखना है ना, तो एक्स वाली ये चीज़ है, तो वाई वाला तो मेरा कांस्टेंट डील हो रहा है, तो मैं इस पूरे कांस्टेंट को क्या करूँगा, अपनी जो इंटीग्रेशन है उसके बाहर ले जाऊँगा ई, और ये वाई आ गया मेरा बाहर। तो अब मेरी इंटीग्रेशन किस पे लग रही है, 0 टू इन्फिनिटी, वो लग रही है मेरा ई की पावर एक्स के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेरिवेशन का एक रूल अगर आपको याद हो या नहीं भी याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं डेरिवेटिव का बता देता हूँ, फिर मैं इंटीग्रेशन का बता देता हूँ, सही है। डेरिवेटिव में अगर आपको याद हो, हमारे पास ई की पावर सपोज़ करो 2x होती थी, तो हम क्या करते थे, हमारा इसका जो डेरिवेटिव आता था वो आता था ई की पावर 2x और मल्टीप्लाई बाय इसकी जो पावर होती थी, इसका हम अलग से डेरिवेटिव लेते थे। जो पावर होती थी उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2, सही है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 बनेगा तो सिर्फ 2 ही बचा ना। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारा आंसर जो आता था वो क्या आता था, 2 ई की पावर 2x, ये आता था हमारा डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है, सही है, ये था हमारा डेरिवेटिव, ये हम नीचे करते हैं। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। अब अपोजिट किस तरीके से होगा भाई, ई की पावर हमारे पास 2x है, तो हमने क्या करना है, ई की पावर 2x वैसी की वैसी रहेगी, इसको हमने नहीं छेड़ना, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब हमने इसी डेरिवेटिव को नीचे डिवाइड करवा देना है, तो ये हमारे पास बन जाता था क्या, इसका इंटीग्रेशन। याद आया ये वाला रूल, नहीं याद आया तो क्या कर सकते हैं, खैर। तो इधर भी हमने यही करना है। अब ई की पावर x तो वैसी ही रही, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x का तो हमारे पास डेरिवेटिव 1 ही होता है ना, तो माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बनेगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास बन जाएगा ई की पावर माइनस का x एंड माइनस का 1, और इसके ऊपर मैंने लगा दी लिमिट, और यहाँ पीछे वो भी तो चल रहा है ई की पावर y, सही है, डॉट। तो यहाँ पे मैंने लगा दी लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और अब अगर मैं देखूँ ये नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं माइनस ऊपर भी लिख सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ ऊपर इसके साथ ही लिख दिया, क्या लिख रहा हूँ ये मैं, ई की पावर ये y, ये तो मैं बाहर ब्रैकेट में एक बंद कर देता हूँ, सही है। और इसके बाद जो इस ब्रैकेट में वर्क हो रहा है वो क्या है कि भाई माइनस का ई की पावर माइनस का x, और इसके ऊपर मैंने लगा दी 0 से लेके इन्फिनिटी तक की लिमिट। ठीक हो गया। किस तरीके से ये माइनस आया, इसके पीछे दोबारा देखना, सिंपल मैथ से हम मैंने सिर्फ इस माइनस को ऊपर लगा दिया, और 1 जो था 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 की एक वैल्यू को उसकी कोई वो नहीं होती, सही है, यानी 9/1 का आंसर 9 ही आता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया भाई, अब हमने इसके ऊपर लिमिट लगा देनी है। तो जब हम लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ई की पावर माइनस का y आ गया, एंड देन हमारे पास क्या आएगा कि भाई माइनस का ई की पावर माइनस की इन्फिनिटी एंड ये एंड माइनस, एंड देन माइनस में ई की पावर माइनस का 0, सही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अब जब किसी भी चीज़ की पावर को इन्फिनिटी में हम लेके जाते हैं तो हमें ये चीज़ याद रहना चाहिए कि भाई जिस किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी चली जाए तो उसका अच्छा उस इन्फिनिटी की पावर को छोड़ो, इसके साथ माइनस लगा हुआ है। याद है हम क्या करते थे, 2 की पावर में माइनस का 1 अगर लिखा हुआ है तो हम क्या करते थे, इसको 1/2 कर देते थे, यानी कि इसको नीचे ले आते थे तो पावर पॉजिटिव हो जाती थी। सेम हमने यहाँ काम करना है कि भाई ई की पावर x लिखी हुई है ना, कहाँ लिखूँ, इधर लिखते हैं। तो ई की पावर मेरे पास क्या है, माइनस का x है ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/e की पावर x, सही है, याद आया ये वाली चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ई की पावर
माइनस की इन्फिनिटी, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/e की पावर इन्फिनिटी। अब किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। तो 1/इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है? 1/इन्फिनिटी हमारे पास बराबर होती है 0 के। सही है, ये चीज़ याद रखनी है, 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 के बराबर होती है। तो मेरे पास ये चीज़ तो क्या बन गई, e की पावर माइनस का y, तो वैसे ही लिख देता हूँ। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये वाला जो हिस्सा है 0 माइनस एंड देन हमारे पास फिर से माइनस। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है, ये भी याद रखना भाई। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 1 बन जाएगा। सही है, आखिर में कैसे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 1 1। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया e की पावर, यही हमारे पास किसका आंसर आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ y का आंसर आ गया हमारे पास। अब क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y का आंसर आ चुका है, तो अब मुझे किसका आंसर चाहिए था, हमारे पास इसका आंसर चाहिए था, और वो हमारे पास पहले से हम सवाल में गिवन था। तो हमारे पास अब न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया। सिंपली हमें अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सवाल अब क्योंकि सोल्व कर रहे हैं तो इसको ज़रा तमीज़ से लिख लेते हैं। किसके बराबर आया, हमारे पास जो हमारा न्यूमरेटर था वो था हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जिसकी वैल्यू हमें गिवन थी, वो लिख देनी है हमने। क्या है उसकी वैल्यू, माइनस का x + y, और वो डिवाइड हो रहा है किससे, माइनस का y। सही है, e की पावर माइनस का y। अब हमें क्या करना है, इसी पावर को हमें ब्रेक डाउन करना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था इस पावर को, सेम उसी तरीके से हमने नीचे भी पावर को ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है ना हमें। तो e की पावर माइनस का x और e की पावर माइनस, ये क्या है, e की पावर माइनस का y, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, e की पावर माइनस का y। तो e की पावर माइनस का y, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या आया, e की पावर माइनस x। ठीक हो गया, लेकिन ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है अभी तो हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है ना कि भाई x जो है 0 से 1 के दरमियान है और y 2 है। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका जो हमारे पास एक न्यूमेरिक आंसर आएगा वो क्या है। अभी हमने जो ये फाइंड किया है ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया है फंक्शन। किसका फंक्शन आया, ये हमारे पास आया है क्या बोलते हैं, x का फंक्शन आया है, जब हमारे पास y की वैल्यू किसके बराबर थी, 2 के बराबर थी। सही है, अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा भाई, अब हमें इसका निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी इसी फंक्शन के ऊपर दोबारा, ताकि हमारे पास एक फ़ाइनल आंसर आ सके, जिससे हम चीज़ों को जगह पे ला सकें। तो इधर हमारे पास क्या है, x की जो वैल्यू है ना, हमें यहाँ पे ये करनी है सिंपल। ये y का आंसर तो हमने निकाल लिया भाई, y 2 के बराबर था तो हमने सब कुछ कर दिया। सही है, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे x का जो इंटरवल था ना, ये तो अभी तक हमने लगाया ही नहीं था ना, 0 से लेकर 1 तक वाला जो इंटरवल था हमारे पास, अब ये हम लगाएंगे इधर, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी अब हमें चाहिए 0 से लेके x 1, और हमारे पास आ जाएगा y बराबर है 2 के। अब हमें क्या करना है भाई, हमने लगा दिया इंटीग्रेशन, कहाँ तक 0, हमारे पास लिमिट दी हुई थी कि भाई 0 से 1 तक, तो हमने लगा दिया 0 से 1 तक, और हमारे पास इधर बीच में क्या आ गया, e की पावर माइनस का x विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx आ गया हमारे पास। सही है, सिंपली अब हमें क्या करना है भाई, अब तो बड़ा आसान है इसका इंटीग्रेशन लेना। मैंने बताया था ना माइनस x से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस e के पीछे ही माइनस आ जाएगा, तो मैंने पीछे ही इसके माइनस लिख दिया, और ये मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे आया डायरेक्ट, ये मैंने थोड़ा सा स्टेप्स जो है ना वो छोटे कर दिए यार। चलो यार मैं पूरे स्टेप्स करवा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है वैसे भी। अब हमने क्या करना है भाई, हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन लेना है ना। तो इंटीग्रेशन जब हम लेंगे, ये चीज़ वैसी की वैसी रही, और इसका जो डेरिवेटिव था, इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 आएगा, उससे हमने डिवाइड करवा दिया। ये हमारा इंटीग्रेशन का रूल कहता है, चेन ऑफ, ऐसा कुछ नाम था इसका ना, चेन ऑफ क्या था, चेन ऑफ एक्सपोनेंट या ऐसा ही कोई नाम था इस रूल का। सही है, और इसी के ऊपर फिर हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया लिमिट 0 से लेके 1 तक का। अब हमारे पास क्या हुआ, इधर ही मैं कर देता हूँ, ये माइनस इसके साथ आ गया और 1 नीचे से शार्ट हो गया, गायब हो गया, तो माइनस का x, और वही हमारे पास 0 से 1 तक। अब मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट करूँगा कि भाई माइनस का x, माइनस का 1, एंड माइनस कर दो माइनस का e, फिर माइनस का 0। सही है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से हम निकाल लेते हैं इसका आंसर। हमारे पास लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, हमने लिख दिया अल्फ़ा दबा के, ये जो नीचे एक्सपोनेंट का साइन है आपके पास, आपने इसको प्रेस करना है, तो आपके पास ये ई आ जाएगा। सही है, जब आपके पास ई आ जाएगा तो ई से पहले वैसे माइनस भी था, तो हम माइनस भी लगा देते हैं। अभी इस ई की पावर में मैंने लिख दिया माइनस का 1। सही हो गया, माइनस का 1 लिख दिया, एंड ब्रैकेट क्लोज, नहीं गलत जगह ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज होगी इधर आके। ठीक हो गया, देन माइनस, और फिर से ब्रैकेट खोली, देन माइनस, फिर अल्फ़ा दबा के हमने वही ई लेके आ गए, फिर उसके ऊपर गए माइनस का 0 कर दिया, और हमने नीचे आके ब्रैकेट क्लोज की। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.632, 0.632।
ये हमारा क्या है 0.632, ये है हमारा एक्चुअल आंसर इस चीज़ का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.42 और ये था हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था फाइनल से रिलेटेड, जिसका नाम था हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स विद देयर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड जो है ना, ये हमें सोल्व करना है, बाकी हम कर चुके हैं। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये वाला सवाल हो गया, और जो हमने टू रैंडम वेरिएबल्स का इससे पहले हमने जो सवाल कर लिया वो भी हमने कर लिया एक्स और वाई को लेके। इसके अंदर भी हमने किया, लेकिन इसके अंदर हमारे पास पहले से गिवन था, एफ ऑफ एक्स वाई पहले से गिवन था, पिछले सवाल के अंदर हमने ये निकाला था खुद से। सही है, तो यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।